हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है। और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। इस सर्च अभियान में कल रात तक 28 वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद कर लिया। लगातार अनेक बार माओवादियों पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन किया हमारे 350 जवानों ने, जिसमें डीआरजी, नारायणपुर दंतेवाड़ा और एसटीएफ के जवान मौजूद थे। ये निकले थे जवान 3 अक्टूबर को सर्चिंग पे। सुबह नेंदूर और थुलथुली के जंगल में इन लोगों ने, इन जवानों ने 11 बजे खुद खाना बनाया और खाया। उसके बाद जानकारी मिली कि नेंदूर के जंगल में ही, जो अबूझमाड़ के इलाके में आता है, पूर्वी बस्तर कहा जाए, वहां 350 की संख्या में जवानों ने नक्सलियों की हो रही बैठक के दौरान ऐसा हमला किया जिसमें अब तक एक मुठभेड़ में सबसे ज्यादा नक्सली, जिसमें 18 पुरुष और 15 महिला नक्सली मारे गए। उसी दिन शुक्रवार की रात करीब 9 बजे नक्सलियों के 100 भी बरामद कर लिए गए, जिनकी संख्या 28 थी, जिन्हें बांस पर बांधकर दंतेवाड़ा मुख्यालय जवान लाते हुए तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। दूसरे दिन अल सुबह शनिवार को 3 और नक्सलियों के 100 बरामद किए गए। यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है। इससे पूर्व इतनी संख्या में एक साथ नक्सली नहीं मारे गए। नक्सली माओविस्ट जो लाल आतंक बस्तर के क्षेत्र में फैलाए हुए हैं, उन पर अंकुश लगाने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इस नक्सली मुठभेड़ के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। 2026 तक नक्सली उन्मूलन छत्तीसगढ़ में किया जा चुका रहेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बधाई देते हुए जवानों का मनोबल बढ़ाया है। इसके साथ फिर से एक बार अपील की है नक्सलियों से, जो स्थानीय लोग नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं, उनसे कि आप नक्सलवाद को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए। हम आपका स्वागत करते हैं। नक्सलियों ने कई घटनाएं छत्तीसगढ़ के बस्तर में की है, हमारे कई जवान उसमें शहीद हुए हैं। ऐसे जवान जो किसी मां के लाल थे, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए इन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। अब देखना होगा प्रदेश की सरकार, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अब डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर नक्सली उन्मूलन अभियान लगातार जारी रहेगा। इस बड़ी कार्रवाई से निश्चित तौर पर नक्सलियों का रीढ़ का हड्डी माने जाने वाला बहुत बड़ा कमांडर शंकर राव, जो पिछले मुठभेड़ में जो 16 अप्रैल को कांकेर जिले में हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे जा चुके हैं। कई नक्सली कमांडर जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा से नक्सल मूवमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही घातक विषय है और निश्चित तौर पर नक्सलवाद खत्म होना बेहद जरूरी है। तभी विकास की मुख्य धारा से बस्तर के लोग, आम जनता, बीजापुर, नारायणपुर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ के छात्र, वहाँ के भविष्य आने वाले समय में प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग
हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले समाप्त कर लेंगे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद। हाँ, माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर रहे हैं। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती आबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का आसूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का डीआरजी टीम साथ में एसटीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ते हैं। जिला नारायणपुर का थाना ओरछा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इसका आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसे DKZC कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटनास्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है और ये सब सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। दिनांक 3 अक्टूबर को आबूझमाड़ क्षेत्र जो कि जिला दंतेवाड़ा एवं जिला नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना प्राप्त हुई थी। इसी आसूचना पर से जिला दंतेवाड़ा से DRG एवं बस्तर फाइटर तथा जिला नारायणपुर से DRG और STF का संयुक्त बल नक्सल गश्त सर्च अभियान हेतु रवाना किया गया था कि कल दिनांक 4 अक्टूबर को लगभग दोपहर के समय ग्राम थुलथुली के जंगल पहाड़ी क्षेत्र जो कि थाना बारसूर जिला दंतेवाड़ा तथा नेंदूर ग्राम के पहाड़ी जंगल जो कि थाना ओरछा जिला नारायणपुर के क्षेत्रगत आता है, दोपहर में नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई तथा कल शाम तक मुठभेड़ जारी रहा और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। इस सर्च अभियान में कल रात तक 28 वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया था तथा और भी 100 नक्सलियों के शव मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी तथा आज अभी तक कुल 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ LMG और AK-47, SLR, इंसास तथा और भी अन्य ऑटोमेटिक
हथियार बरामद किए गए हैं। अभी भी सर्च अभियान जारी है तथा आगे की जानकारी अपने तरफ से दी जाएगी।